अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 और आज हम बनाना सीखेंगे वेडिंग इनविटेशंस। ठीक है, जो वेडिंग के लिए इनविटेशन तैयार किए जाते हैं, जो कार्ड्स हम छपवाते हैं, हम वो तैयार करेंगे और हम कस्टम साइज़ ले लेंगे और साइज़ हम ले रहे हैं कोई भी रैंडम सा आप साइज़ ले सकते हैं जो आपको अगर वर्टिकल चाहिए तो उस हिसाब से साइज़ ले लें, अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए उस हिसाब से ले लें। मैं इंचेस में ले रही हूँ और 10:7 से मैंने क्रिएट किया है। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन में कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये साइज़ लेते हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ आप क्या कहते हैं उन्हें, थैंक यू कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, ब्रोशर क्रिएट कर सकते हैं। ब्रोशर का एक फ्रंट और एक बैक तैयार करना हो तो हम 2 पेजेस ले लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लावर्स का बैकग्राउंड ले रहे हैं क्योंकि जो आपको चाहिए होता है शादी के लिए इनविटेशन तैयार करना, उसमें थोड़ा फ्लावर्स का टच होना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे मैंने एक लिया, वो मुझे पसंद नहीं आया, बल्कि वो कैनवा का पेड है तो मैंने रिप्लेस किया। और मुझे एक ब्लू कलर का शेड नज़र आ रहा है जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट इट्स नॉट सूटेबल टू माय थीम। और मुझे ये थर्ड वाला जो पीच शेड में, ये बहुत अच्छा लगा। बट पहले हम कोई सिंपल तैयार करना चाहेंगे तो उसके लिए मैंने एलिमेंट्स में आके फ्लावर बैकग्राउंड सर्च किया और मुझे एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड नज़र आया जो कि मुझे थोड़ा बहुत रीज़नेबल लगा। और मैं नया पेज क्रिएट करके नए पेज पर जाके और फिर उसको बनाऊंगी। और उसके बाद मैं फ्रेम सर्च करने चलेगी ओवल शेप में, जस्ट लाइक अ मिरर। लेकिन मुझे फ्रेम्स जो हैं वो ओवल शेप में मैंने एडजस्ट भी किया और फिर मैंने कहा नहीं और क्योंकि फ्रेम तो हम पिक्चर को सेट करने के लिए लेते हैं और हमने तो टेक्स्ट ऐड करना है, सो दैट मैंने फ्रेम को चेंज करके मैंने कोई ओवल शेप में कोई शेप लेने की कोशिश की। फिर मैंने एक शेप ट्राई की जो कि ओवल तो नहीं, ओवल ही थी बट इट्स हॉरिजॉन्टल, और जब मैं उसको वर्टिकल कर रही थी तो की शेप जो है वो वैसे ही ओवल क्रिएट नहीं हो रही थी। देन मैंने एक सर्कल को एज अ ओवल क्रिएट करने की कोशिश की और वो परफेक्टली ओवल क्रिएट हो गया। देन मैंने इसका वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर करने के बाद मैंने इसका थोड़ा बॉर्डर इंक्रीज़ किया और बॉर्डर का कलर मैंने चेंज किया जो कि मैंने ब्लू रखा सो दैट हमारी थीम से मैच हो सके। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें टेक्स्ट ऐड करना शुरू किया। अब हमने टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक किया और हमने ग्रूम और ब्राइड का नेम ऐड किया, जिसमें मैंने ग्रूम का नाम रखा उसामा एंड ब्राइड का नाम रखा हिरा। और उसके बाद मैंने इन दोनों की इनको एडजस्ट किया और उसके अंदर एंड का सिंबल यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि हमने ब्राउज़र से सर्च कर लिया कार्ड्स के हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए किसी कार्ड में। तो मुझे एक बहुत ही प्यारा कार्ड मिला और मुझे लिटरली बहुत प्यारा लगा। और उससे हमने नोट किया कि हमने उस पर टाइम और डेट मेंशन थी और लोकेशन मेंशन थी कि आपने कहाँ आना है। फिर हमने क्या किया कि हमने ये ऐड किया कि किसकी तरफ नहीं, लोकेशन पहले हमने ऐड की। लोकेशन ऐड करने के बाद हमने डेट ऐड की। डेट ऐड करने के बाद हमने उसके साथ टाइम भी मैंने ऐड किया और दोनों की सेपरेशन के लिए एक लाइन ले ली हमने सो दैट कि ये थोड़ा क्यूट लग सके, थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा जा सके। तो हमने एक लाइन इनके दरमियान एडजस्ट कर ली, डेट और टाइम के दरमियान। उसके बाद हमने इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं आप लाइन की, तो हमने लाइन की थोड़ी शेप चेंज करने की कोशिश की। फिर हमने क्या किया कि हमने अब कौन इनवाइट कर रहा है उसकी बारे में इंफॉर्मेशन दी सो दैट के थोड़ा लुक अच्छा भी क्रिएट हो और नेसेसरी है कि आपको कौन और कहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। तो मैंने ये मेंशन किया कि मोहम्मद शफीक इज़ इनवाइटिंग यू ऑन हिज सन वेडिंग रिसेप्शन सेरेमनी। तो एक रिसेप्शन सेरेमनी के लिए था। उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल था वो हमने हैंड राइटिंग कर लिया या कह लें स्क्रिप्ट कर दिया या फिर आप कह लें डेकोरेटिव जो है हमने टाइपोग्राफी यूज़ की है। ठीक है,
उसके बाद हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया और उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की। हमने ब्राइड और ग्रूम का नाम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था तो उसको हमने छोटा करके और मिडल में एवरी चीज़ को रखा है, हर चीज़ को मिडल में शो किया है। और थोड़ा मुझे लग रहा था कि जो मैंने एड्रेस डाला है वो इट्स नॉट इनफ, सो मैंने उसको थोड़ा और एलेबोरेट कर दिया, सिटी नेम मेंशन कर दिया और अब ये लुक्स परफेक्ट। ठीक है, फिर हम आए दूसरे कार्ड की तरफ और दूसरे कार्ड के लिए भी हमने सबसे पहले हमने क्या किया, सर्च किया गूगल पर कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन और डाल दी जा सकती है। तो हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला एक कार्ड मिल गया। सो दैट जो हमने पहले थीम चूज़ किया था पीच कलर का, अब उसी में हम क्रिएशन करने जा रहे थे और उसको यूज़ करने जा रहे थे। मैंने पहले एक स्क्वायर इमेज ले ली जिसके कॉर्नर्स जो थे वो शार्प नहीं थे बल्कि राउंडेड थे और फिर मैंने उसको सेट द बैकवर्ड साइन कर दिया और मुझे लग रहा था शायद ये नहीं गया और फिर मैं फूल्स को छेड़ने लगी बट नहीं, ये बैकवर्ड जा चुकी थी बट इसका कलर डार्क था तो हमें महसूस नहीं आया। सो दैट फिर मैंने इसका कलर थोड़ा लाइट किया और लाइट करने के बाद इसको फिर हमने मिस्टर एंड मिसेस का नेम ऐड किया कि जिनकी वेडिंग हो रही है। उसके बाद हमने उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने की कोशिश की और फ़ॉन्ट हमें कुछ खास मैचिंग सा मिल नहीं रहा था जो हमने कार्ड पे देखा था, बट स्टिल हमने कुछ गुजारा चलाने की कोशिश की। देन हमने उसके नीचे बताया कि आपको हम बुला रहे हैं, किसी डॉटर की शादी है और उसकी रुखसती की सेरेमनी पर आपने आना है, हमने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने ब्राइड एंड ग्रूम का देन अगेन हमने नेम एडजस्ट कर लिया और मुझे सच में ये साशा नेम बहुत पसंद आया था। खैर उसके बाद हमने क्या किया, हमने विद लिखा क्योंकि साशा हैदर विद अली मुर्तज़ा जो हैं वो वेडिंग हो रही थी तो विद के साथ हमने क्या किया, थोड़ी सी स्टाइल ऐड करने की कोशिश की। हम एलिमेंट्स में गए, एलिमेंट्स में से हमने लाइन सर्च किया, लाइन सर्च करने के बाद हमने ग्राफिक्स में आके, क्योंकि लाइंस में अगर आप जाते तो वो सिंपल लाइंस मिलती और शेप्स में भी सिंपल मिलती, लेकिन ग्राफिक्स में थोड़ा टच डिज़ाइनिंग का आता है तो हमने डिज़ाइनिंग से एक शेप उठा ली जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगी और फिर हमने उसको एक जगह एडजस्ट किया और दूसरी साइड पे एडजस्ट करने के लिए हमने फ्लिप को यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप यूज़ करके और हम उसको दूसरी साइड पर लिया। ठीक है, अब दैट्स लुक्स अमेजिंग। सो फिर हमने क्या किया कि हमने ये बताना था कि किसके सन और डॉटर की शादी है तो वो हमने बता दिया। उसके बाद हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड की और हमने कहा कि इंशाल्लाह डेट हमने बता दी कि किस डेट को आपने हमारी सेरेमनी में शिरकत करनी है, तो हम 2024 पे ले गए और डिनर का टाइम हमने बता दिया, रुखसती का उसमें टाइम हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, वेन्यू बता दिया कि आपने लोकेशन बता दी कि कहाँ आना है। वेन्यू की मैं जो था चेंज करने की कोशिश कर रही थी कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, आप सेरिफ रख लीजिएगा, बट वो मुझसे हो नहीं पाया बिकॉज माई इंटरनेट वाज स्लो एंड द कैनवा इज़ नॉट सपोर्टिंग मी ऑन दैट स्पीड ऑफ इंटरनेट। तो फिर हमने क्या किया, उसको वैसे ही रहने दिया। उसके बाद हमने अपनी लोकेशन ऐड कर दी, जो भी आपकी डिज़ायर लोकेशन है उसको ऐड कर दीजिएगा। RSVP यानी आपको रिसेप्शन पर कौन मिलेगा वो आपको नाम बता दिए गए और देन हमारा कार्ड रेडी हो गया। दैट इज़ आर क्रिएशन, बोथ वन इज़ सिंपल एंड वन इज़ क्रिएटिव। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी साइज़ आपको डालना हो वो डाल दीजिएगा और अपनी मर्ज़ी से कार्ड तैयार कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक थी, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।